सब कुछ कर लिया पर ये पेट का फैट जाता ही नहीं है। मैं बहुत स्लिम हूँ ओवरऑल, पर ये थोड़ा सा बेली पर जो फैट है वो खत्म ही नहीं होता है। डिलीवरी हुए मुझे 5 साल हो गए पर ये बेली का फैट रिड्यूस ही नहीं हुआ है। अगर आपकी भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हाफ लाइफ टू हेल्थ। दिस इज निधि और आज हम समझेंगे वो एक्सरसाइजेस और उन एक्सरसाइजेस को आपको कैसे करना चाहिए जिससे आप अपने बेली का फैट रिड्यूस कर सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पेट के अराउंड फैट इकट्ठा क्यों होता है। इसको हम बायोलॉजिकली समझते हैं। जब हम केव्स में रहते थे, जब हमारे पास खाना बहुत नहीं होता था, कभी खाना मिलता था और कभी नहीं, उस समय जब भी हम खाना खाते थे तो हमारी बॉडी उसके पेट के अराउंड स्टोर कर लेती थी उन दिनों के लिए जब आपको खाने की एक्सेस नहीं होती है। ओवर द पीरियड हमारे लिए खाना इजीली एक्सेसिबल होने लगा, हम एक सिविलाइज सोसाइटी बन गए। पर आज भी जब भी हम एक्सेस खाना खाते हैं, हमारी बॉडी बायोलॉजिकली उसे फैट के फॉर्म में टमी के अराउंड ही स्टोर करती है और ये फैट का रेशियो फर्दर हायर होता है फीमेल्स में ड्यू टू नेचुरल रीजन। जो प्रेग्नेंट होती हैं, बेबी को कैरी करने के लिए उनके लोअर एब्डोमेन में, थाई में काफी फैट डिपॉजिट हो जाता है। अब आप बोलेंगे निधि समझ में आ गया कैसे फैट डिपॉजिट होता है, आगे की बात बताओ। फैट तो डिपॉजिट हो चुका है, अब क्या करें? फैट लूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना इंसुलिन का रोल क्या है आपके बॉडी में। इंसुलिन एक हार्मोन होता है और वो एक तरीके का गार्ड है आपके फैट स्टोरेज के लिए। तो इंसुलिन जितना छोटा होगा, जितना वीक होगा, उतने ही इजीली आप फैट को लूज कर सकते हैं। और इस गार्ड को हम वीक कैसे कर सकते हैं, छोटा कैसे बना सकते हैं? इस गार्ड को छोटा बनाने के लिए 4 तरीके हैं। पहला, कैलोरी डिफिसिट। आप जितना खाते हैं आप उससे ज्यादा एनर्जी बर्न करिए। सेकेंड, फास्टिंग। आप लंबे टाइम तक फास्ट रखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करिए। थर्ड, लो कार्ब डाइट खाइए। और फोर्थ, एक्सरसाइज करिए। और अगर आप ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आपका टमी फैट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो आपने एक गार्ड को इग्नोर करा है, जो कि है स्ट्रेस। जब आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो आपकी बॉडी के फैट बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। इन 2 गार्ड्स, इंसुलिन और कॉर्टिसोल को वीक करने के लिए आपको अपनी डाइट पर फोकस करना है, कैलोरी डिफिसिट रहना है, कम खाना है और लो कार्ब डाइट लेनी है। सेकेंड, स्ट्रेस को मैनेज करना है। आप बोलेंगे स्ट्रेस तो एक्सटर्नल होता है, उसको कैसे मैनेज करें? ये एक डिफरेंट टॉपिक है और इसको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगी। और थर्ड है एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे। आपको ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे आप अपने टमी फैट को रिड्यूस कर सकें, कितनी बार करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम यहाँ से यहाँ तक कि अपनी कोर की मसल्स को ट्रेन करेंगे। इससे आपके कोर में स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आपका बैक स्ट्रांग होगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होगी, जिससे आपकी स्पाइन और माइंड का कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। इससे आप दोनों गार्ड, इंसुलिन और कॉर्टिसोल, जो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को रोक के रखे हुए हैं, उनको कंट्रोल कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। हम 5 की एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्लैंक। इसके लिए आप अपने शोल्डर को एल्बो के ऊपर रखिए और अपने टोस पर आइए। बॉडी को पैरेलल रखिए ग्राउंड से और कोर को एंगेज करिए। अपने बेली बटन को पुश करिए, इधर के सारे रेक्टस मसल्स को इन्वॉल्व करिए एंड होल्ड इट। आप स्टार्टिंग में 15 सेकंड से स्टार्ट करिए और धीमे धीमे बिल्ड करिए 30 सेकंड्स एंड प्रॉब्ली अ मिनट और सो एंड होल्ड इट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए। सेकंड इज रोल अप। फॉर रोल अप, कम ऑन द फ्लोर, आराम से। सबसे ज़्यादा फोकस रखना है आपको अपने बैक के ऊपर। तो जब आपका बैक आप फ्लोर पर है तो आपको अपने बैक को पुश करना है, अपने स्टमक को पुश करना है टुवर्ड्स द फ्लोर। तब आपका कोर एंगेज होता है, तब आपके रियल मसल्स एंगेज होते हैं। एंड देन यू हैव टू टेक योर हैंड, अपने हाथों को इधर ला के धीमे धीमे ऊपर लेकर जाना है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आपके जो मसल्स हैं आप उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको सिर्फ अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर लेकर जाना है और नीचे लेकर आना है। इस पूरे प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने टमी को नीचे पुश करना है। आपका बैक पूरा वेल रेस्टेड होना चाहिए ग्राउंड पर। अगर आपके बैक में आर्च आ रहा है तो आपके मसल्स पर, आपके कोर मसल्स पर काम नहीं होगा, आपके हिप फ्लेक्सर्स पर स्ट्रेस पड़ेगा, आपके बैक में पेन होगा। इसलिए जब भी आप अपने एब्स की एक्सरसाइज करते हैं, कोर की एक्सरसाइज करते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बैक वेल रेस्टेड ऑन द ग्राउंड, एकदम टच करता हुआ। एंड देन यू हैव टू लिफ्ट जस्ट shoulder plates. You have to just lift your shoulder plates and few more.
थर्ड वन इज क्रंचेस, अगेन सेम पोजीशन जैसे पहले एक्सप्लेन करा था, बैक इज वेल रेस्टेड ऑन द ग्राउंड। इसमें हम एक अपोजिट लेग अपोजिट हैंड, नी टू एल्बो एंड नी टू एल्बो। अगेन फोकस, you have to push your stomach down on the floor and do this and like this. इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, जैसा भी कंफर्टेबल हो उतना करिए, बट फोकस ऑन योर ab muscles. And few more. Fourth one, toe touches. Again same principle, back well rested, and this will work on your oblique muscles. So go and touch and touch. Just lift your shoulder blades and on both sides. Slowly move, core engage, push, push, push this down and keep moving. And the last one is reverse crunches. For this, same position, put your legs here, 90 degree, hand on the ground, and what we need to do, we have to just lift our butt a bit, as much as you can, like this. Engage your core should be down, and then push slowly. This is called reverse crunches. If you need support, you can put your leg here and then do little bit lift, or take it closer and lift and lift. इनिशियली आपको बहुत टफ भी लग सकता है, तो आप थोड़ा सा लिफ्ट करिए, देखिए आपका कोर कैसे एंगेज हो रहा है, और इवेंचुअली आप देखेंगे कि आप उसको थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, एंड आपको इम्पैक्ट पता चलेगा अपने कोर मसल्स में। इंश्योर करिए कि इन 5 एक्सरसाइजेस को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें, अपने कोर को प्रॉपरली एंगेज करें एक्सरसाइज करते हुए, जिससे आपको उसका मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। इन एक्सरसाइजेस के अलावा अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे तो आपका फैट रिडक्शन फास्टर होगा। HIIT में आप 20-10 फॉर्मेट फॉलो करते हैं या 30-10 फॉर्मेट फॉलो करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए 30 सेकेंड्स के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, जहां पर आपका हार्ट रेट ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट रीच करता है। इस प्रोसेस में आप ग्लूकोज बर्न करते हैं, इसमें आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। सेम एडवांटेज आपको मिलता है जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रेट ज़्यादा होता है उस समय, और आप में मसल बिल्डिंग होती है, जिससे मेटाबॉलिक रेट बेटर रहता है। उन दिनों में जब आप ये एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वॉकिंग करिए, एक्टिव रहिए। ये इंश्योर करेगा कि आप कैलोरी डिफिसिट रहें और उन दोनों गार्ड्स के अगेंस्ट काम करते रहे और उन्हें वीक करें, जिससे आपका फैट बर्निंग प्रोसेस एक्टिव रहे। अगर आप एक बिगनर हैं और इन एक्सरसाइजेस को स्ट्रक्चर फॉर्म में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर ऐप एक्सरसाइजेस के और इजी HIIT के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप इन वीडियोस को 15 से 20 मिनट के लिए हर दिन फॉलो करिए, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 10 दिन में आपका वेस्ट लाइन 2 से 3 इंच पक्का कम हो जाएगा। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डाइट के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।